फुर्रनगर की एक सुबह मोटू समोसे खा रहा था और पतलू उसे टोक रहा था। मोटू, तुम दिन भर समोसे खाकर मोटे होते जा रहे हो। मोटू हंसते हुए बोला। खाली पेट मेरी सोच काम नहीं करती पतलू। इसी दौरान डॉ झटका आता है और बताता है कि पास के जंगल में एक पुरानी रहस्यमयी गुफा मिली है जिसमें सोने का खजाना छिपा हो सकता है। मोटू, खजाना मतलब ढेर सारे समोसे खरीदे जा सकते हैं। पतलू, मोटू, पहले पता तो करो कहीं खतरा ना हो। तुम डॉ झटका की बात सुनकर मोटू और पतलू एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में साजिश और उत्साह का मिश्रण है। पतलू कहता है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मोटू उत्सुकता से जवाब देता है, चलो फिर चलकर देखते हैं। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां रहस्यमयी गुफा उनका इंतजार कर रही है। मोटू, पतलू, डॉ झटका और गसपेट सिंह जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर चिंघम भी पीछे पीछे आता है। क्राइम डॉन्ट पेट्रोल इन माई सिटी। जंगल में ढेर सारी मजेदार घटनाएं होती हैं। मोटू की वजह से सभी की नाव पलट जाती है। पतलू एक बंदर से दोस्ती कर लेता है। झटका की मशीनें हर बार गलती करती हैं। आखिरकार उन्हें वो गुफा मिलती है। जंगल में गुफा के अंदर मोटू, पतलू, डॉ झटका और गसपेट सिंह नए रहस्यों की खोज में निकल पड़ते हैं। मोटू खजाने के पास कूदता है जबकि पतलू पुरानी कलाकृतियों का ध्यान से अध्ययन करने की कोशिश करता है। वे अपने खजाने की खोज के लिए जश्न मनाते हैं जब अचानक गुफा में एक जोरदार गरज सुनाई देती है। उनकी आंखों में चिंता की छाया होती है जब गुफा के भीतर से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। मोटू हिम्मत दिखाते हुए एक चॉकलेट सिक्का पेश करता है जबकि पतलू नर्वस होकर देखता है। गुफा में अंधेरा और बहुत सारे जाल बिछे होते हैं। जैसे ही कोई कदम रखता है, दीवारें हिलती हैं, पत्थर लुढ़कते हैं और अचानक सामने एक बड़ा पत्थर का राक्षस आ जाता है। सब डर जाते हैं, लेकिन मोटू समोसा खाकर शक्ति में आ जाता है और उस राक्षस को हराकर एक गुप्त दरवाजा खोल देता है। उन दरवाजे के पीछे उन्हें एक रहस्यमयी किताब और खजाना मिलता है। मोटू समोसा उस रहस्यमयी किताब को सावधानी से खोलता है जिससे जादुई प्रतीकों की चमकदार रोशनी निकलती है। वहां खड़े मोटू समोसा और उसके दोस्त किताब के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं। मोटू समोसा चमकदार नक्शे की ओर इशारा करते हुए उत्साह से भरा हुआ है जबकि उसके दोस्त नए रोमांच की खोज में करीब आते हैं। मोटू समोसा सुरंगे में आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ है जबकि उसके दोस्त उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ पीछे आते हैं। जब सब खजाना उठाने लगते हैं, किताब से एक आवाज आती है, जो सिर्फ धन चाहता है वो इसे खो देगा, जो ज्ञान को अपनाएगा उसे जीवन भर सुख मिलेगा। पतलू किताब उठाता है जबकि जॉन, जो चुपके से पीछे पीछे आया था, सोना उठाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और सोना खाई में गिर जाता है। जमीन के हिलने से सब लोग डर जाते हैं। पतलू घबरा जाता है और सोचता है कि क्या उसने सही निर्णय लिया। जॉन को सोने की लालसा ने मुश्किल में डाल दिया है और वह अब खुद को खाई में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। पतलू समझता है कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। जॉन की स्थिति उसे यह सीख देती है कि लालच में गिरना ही अंत है। वह किताब को अपने दिल से लगा लेता है, जॉन की मदद करने का निश्चय करता है। मोटू पतलू गुफा से सही सलामत लौट आते हैं और अब हर किसी को बताते हैं कि सिर्फ पैसा जिंदगी नहीं है, ज्ञान और दोस्ती ही असली खजाना है। मोटू एक चट्टान पर बैठे हैं, उत्साह से बच्चों को अपनी साहसिकता के बारे में बता रहे हैं, जो उनकी कहानी सुनकर आंखें खोलकर सुन रहे हैं। मोटू और पतलू एक पार्क में खड़े हैं, मित्रों से घिरे हुए हैं जो नाश्ते का आनंद ले रहे हैं और हंस रहे हैं, दोस्ती की खुशी पर जोर दे रहे हैं। मोटू और पतलू एक वृद्ध व्यक्ति की किराने का सामान उठाने में मदद कर रहे हैं, समुदाय की महत्वपूर्णता और दयालुता को दर्शाते हुए।
मोटू और पतलू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपने सपनों और आकांक्षाओं पर गहरी बातचीत कर रहे हैं, जबकि ऊपर पत्तियां धीरे धीरे